आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ऑलरेडी 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक पहले वाले वीडियोस में करा चुके हैं। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था निहित फलनों का अवकलन एक्सरसाइज है हम लोगों के 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं, 2 ही पार्ट्स दिए गए हैं नई बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ये है कि 1/रूट के अंदर लिखा हुआ है x+1, फिर लिखा हुआ है +√x। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ और इट इज सेम ही है। तो एक क्वेश्चन अगर बता दे तो दूसरा भी कर सकते हो, हालांकि कुछ लोग कर भी सकते हैं लेकिन तब भी हम बता दे रहे हैं। इसका सोल्यूशन देखिएगा क्या होगा। और जो भी यानी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे, यानी एक चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया जाएगा 20 अप्रैल के बाद से। ठीक है, अभी तो इधर ये चैप्टर्स जो भी हैं तो इसको हम खत्म कर देते हैं, जो पहले इस कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो गए थे तो उनको हम डाल दिए हैं। तो अब जो आगे क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करा देते हैं, ये चैप्टर हम खत्म कर देते हैं। फिर जो है चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 फिर चैप्टर 3 ऐसे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे इसमें, ऐसे सॉल्व करेंगे। करना क्या है, क्वेश्चन में ये लिखा गया है निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये करना है कि नहीं, इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इसका क्या करेंगे हम, परिमेय का हर के परिमेय का क्या कराएंगे, हर का परिमेयकरण कराएंगे। ठीक है, तो यानी √x + 1 + √x, क्योंकि ऐसे इसका अवकलन कर सकते हैं अंश और हर वाला लगा के, लेकिन यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके यानी कुछ मान के चलेंगे, टी मान के चलेंगे, जैसे पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ गुणा कराएंगे किससे, इसी से, बस यहाँ माइनस कर देंगे, यानी √x + 1 - √x अपान √x + 1 - हर का परिमेयकरण का कहने का मतलब ये हुआ कि हर में जो लिखा हो उसका माइनस, अगर प्लस में बीच है तो माइनस कर देंगे, और यानी एक तरीके से ये भी कह सकते हो जो ऊपर लिखे अंश में लिखे वही हर में लिख दिया। अगर इसको काट दो तो कुछ नहीं किया। ठीक है, हमारा काम भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा √1 से गुणा कराएंगे तो वही आएगा ये टर्म्स, √x + 1 - √x अपान में। अब ये देखो a + b, यानी इतने को मान के चलिए a, इतने को मान के चलिए b, ये भी a है ये भी b है, तो a + b इंटू बीच में गुणे का साइन है, a + b, a - b क्या बन जाता है, a² - b²। तो यानी हो जाएगा √x + 1 का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर। कैसे हुआ, a + b, a - b बराबर होता है a² - b², हालांकि आप लोगों को याद होगा। तो अब क्या हो जाएगा, √x + 1 - √x अपान में अंडर हट जाएगा, स्क्वायर लग गया है तो x + 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी अंडर हट जाएगा, x बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, केवल 1। ठीक है, ऊपर बचेगा हमारा √x + 1 - √x। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब इसको हम मान लेते हैं, यानी y बराबर मान के चलिए दिया था x + 1, या ना मानिए y, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, लेकिन हम मान लेते हैं माना y बराबर, ये क्वेश्चन था या यहीं y मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हम यहाँ मान लेते हैं। अब इसका क्या करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, समीकरण 1 का अवकलन 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखेंगे dy/dx लिखेंगे d/dx, ये पूरे का √x + 1 - √x। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप लोग लिखेगा dy/dx, या लिख देते हैं अभी एक लाइन और, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, d/dx, यहाँ देखो एक पद ये है एक पद ये है, तो इसके साथ में भी d/dx लगाएंगे, यानी इसका भी अवकलन करेंगे और इसका भी माइनस लगा लिया, d/dx लिख दिया, √dx लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी सबको। अब इधर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा ऐसे, क्योंकि इसमें क्या करना है, कपल में प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ माइनस से कराए थे, यहाँ प्लस कर देंगे बस। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला। अगर देखिएगा x + 1 को माइंड में कुछ समय के लिए x मान लीजिए, या फिर अगर हम t मान के भी चले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में बता दे रहे हैं x + 1 बराबर क्या मान लेंगे, t मान लो, v मान लो, u मान लो, कुछ भी मान लो।
ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, x का अवकलन क्या होता है 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, और साथ में क्या लिखेंगे dx बराबर t का हो जाएगा 1 इंटू डी टी, यानी dx, अब यहाँ 1 प्लस 0 यानी 1 ही रहेगा, तो यानी dx बराबर dt आ जाएगा। या ऐसे कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो, यहाँ 1 लिखा है तो यानी 1 बराबर dt अपान dx। क्यों क्यों इस समझाने के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा बराबर क्या हो जाएगा डी बाई इसको क्या माने हैं, अंदर वाले को x प्लस 1 को क्या माने t माने हैं, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स अंडर रूट टी, क्या लिखेंगे अंडर रूट टी माइनस 1 अपान डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। ऐसा टी नहीं भी मान सकते थे, डायरेक्ट भी अवकलन उसका किया जा सकता था, यानी x प्लस 1 के पावर 1/2 करके उसके बाद में सेट कर देते, लेकिन यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दिए यानी मान लिए। अब देखो यहाँ t फलन आ गया, किसमें आ गया टी में, और करना किसमें है x के सापेक्ष, तो इसको हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे डी बाई डी टी, ठीक है अंडर रूट टी, क्योंकि भाई जो फलन जिस चर जो भी चर में है लिखा हुआ है उसी चर के अकॉर्डिंग हम लोग उसका अवकलन करेंगे। अगर x में लिखा होता तो x तब तो हो जाता, y में होता तो y के अकॉर्डिंग करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे। अब यहाँ t हमने t एक्स्ट्रा लाया है, यहाँ पे dt जो है एक्स्ट्रा लाया, तो इनटू क्या करेंगे dt बाई dx। जैसे यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन इसमें लेट कर रहे हैं, ये इसमें लेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, यानी मानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे t मानते हैं, कहने का मतलब ये हुआ जैसे dy बाई dx लिखा है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना dy बाई dt इंटू dt बाई dx, क्या दिक्कत है, यानी dt कैंसिल हो गया, dy बाई dx ही तो लिखा, तो यहाँ भी यही काम है, dt कैंसिल हो गया, dy बाई dx ही तो लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस d बाई dx, x की पावर 1 हम 2 ले सकते हैं क्योंकि अंडर रूल लगा हुआ, यहाँ भी कर लीजिएगा, यानी d बाई डी टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और dt बाई dx यहाँ से क्या निकल के आया है 1, ठीक है, माइनस d बाई डी एक्स पावर 1/2, साथ ही में करते हैं अवकलन। अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड dy बाई dx से लिखते जाइएगा। अब अवकलन क्या होता है, यानी t के सापेक्ष यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पावर आ जाएगी आगे, और t की पावर 1/2 माइनस 1, एक पावर घट जाएगी, ठीक है, माइनस यहाँ भी पावर आगे आ जाएगी, x पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ t यानी जब हम लोग घात को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का फिर 1/2 यहाँ भी हो जाएगा x पावर माइनस 1/2। अब t हम क्या माने थे x प्लस 1, तो यहाँ पे रख दीजिए, या t को हम नीचे भी ला सकते हैं, तो यानी 1/2, तो क्या हो जाएगा, रख भी दे रहे हैं साथ में x प्लस 1 की पावर 1/2, ये टोटल क्या पान रहेगा माइनस 1/2, ये x की पावर 1/2 ही रहेगा, यहाँ रखने की आवश्यकता ही नहीं। समझ में आया होगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो बता दीजिएगा कमेंट करके। तो ये dy बाई dx हमारा निकल गया 1/2, ये अंडर रूट में इसको लिख सकते हो, 1/2 पावर लगी हुई है तो अंडर रूट भी कर सकते हो, यहाँ भी अंडर रूट लगा सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर थोड़ा और सॉल्व किया गया, यानी 1/2 कॉमन भी लिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा फाइनल आंसर, यानी जो dy बाई dx हमारा अवकलन करने पे आएगा 1/2, देखो यहाँ भी 1/2 मिल रहा है, यहाँ भी 1/2 मिल रहा है, तो ये क्या बचेगा 1 अंडर रूट में अगर दिया होगा तो अंडर रूट में इसको बदल देते हैं, यानी 1/2 पावर को क्या कह सकते हैं, यानी अंडर रूट 1 प्लस x या x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 ही रखो या 1 प्लस x भी रख सकते हो, माइनस 1/√x, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 2 इसी का कर सकते हैं। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर, आप लोग नोट कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब नेक्स्ट 10 के दोनों हो गए, अब 11 की बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, इसके शायद 4 पार्ट दिए गए हैं, यानी 4 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, 11 के यहाँ 4 दिए गए हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट ये है अंडर रूट साइन एक्स। साइन एक्स का हम लोग अवकलन जानते हैं, 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन कॉस एक्स, और हम लोग ये भी जानते हैं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो
ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं क्या, इसको साइन एक्स में माइंड में मान लेंगे क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, यानी अंडर रूट वाले का होगा, फिर उसके बाद साइन एक्स का हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माना क्या मान लेंगे, माना साइन एक्स बराबर क्या है टी। साइन एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, टी रख देंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है कॉस एक्स, और जहां अवकलन होगा फिर dx लिख देंगे साथ में, बराबर इसका t का हो जाएगा t के सापेक्ष, यानी t का x का क्या हो जाता है x के सापेक्ष 1, t का क्या हो जाएगा t के सापेक्ष 1, तो 1 फिर इसके साथ में क्या लिखेंगे dt, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे cos x बराबर dx को उस साइड भेज दीजिए, यानी dt बाई dx। क्यों, अब देखो ये हम y बराबर मान लेते हैं, यही लिख देते हैं y बराबर ये दिया था, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे dy बाई dx, या इसको समीकरण भी मान लो, समीकरण 1 यहाँ लिख सकते हो, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, तो ऐसे लिखेंगे d बाई dx और अंडर रूट साइन एक्स। अभी ये काम हमने कर लिया, ठीक है। ये जो पोर्शन है, हालांकि वहां मान लिए यहाँ मान सकते थे, ठीक है, लेकिन डी बाई डी एक्स अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है। हमने क्या मान लिया, साइन एक्स टी मान लिया, तो हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, तो हो जाएगा अंडर रूट साइन, अंडर रूट के अंदर क्या लिख देंगे टी, क्योंकि साइन एक्स की जगह पे हमने टी मान लिया। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, यानी इसको ना लिख के ऐसे लिख सकते थे डी वाई बाई डी एक्स, जैसे भी समझिए डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखा जा सकता है, डी वाई बाई डी टी लिखा जा सकता है इंटू डी टी बाई डी एक्स। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि डी टी कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा हुआ। अच्छा, डी वाई बाई डी टी कहाँ से आया, जब ये वाई हम टी में बदल लेते, वाई बराबर अंडर रूट टी हो जाता तो उसी का हम कर देते टी के साथ पे अवकलन। तो यहाँ पे हम थोड़ा समझा दे रहे हैं, यहीं पे आप लोग समझ जाइएगा। यानी हमने साइन एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया। जब टी मान लिया तो क्या इनटू में, अब इसको हम बदल देंगे किसमें, डी टी, और यहाँ लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स। अब इसको टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं डी बाई डी टी, टी की पावर हो जाएगा 1/2। अब डी टी बाई डी एक्स कितनी वैल्यू आई थी, यानी कॉस एक्स, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 टी की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, सिंपल। फिर क्या हो जाएगा 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 इंटू कॉस एक्स, पावर माइनस है नीचे ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं कॉस एक्स, बराबर में 1/2 टी क्या माने थे साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू ऊपर कॉस एक्स, या इसको ऐसे भी आंसर में लिख सकते हो कॉस एक्स अपान 2 अंडर रूट साइन एक्स। जैसे आपके बुक में आंसर आ रहा हो वहां पर छोड़ सकते हो, या यहीं लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं हुआ आप लोगों को, हो सकता हो भी जाए, क्योंकि देखो यह डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते थे, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमने थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि डी बाई डी एक्स, यानी हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष। अच्छा ठीक है, क्या माने थे, वाई हमारा समीकरण 1 था, तो हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है, एक्स के सापेक्ष करने जा रहे थे। लेकिन साइन एक्स को हम टी ने जब तक नहीं मानेंगे तब तक इसका अवकलन हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर हम मान लिया टी, ठीक है, यहाँ पे हालांकि लिखना चाहिए था। तो साइन एक्स जो हम टी मान लिए, तब इसका अवकलन टी के सापेक्ष ही कर पाएंगे। हालांकि पूरे का तो अवकलन एक्स के सापेक्ष हो रहा है, लेकिन जो हम माने हैं उसका तो अवकलन टी के सापेक्ष कर पाएंगे। तो हमने कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हम टी मान लिए, फिर अब जब टी के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ डी टी आना चाहिए, तो डी टी आने के लिए डी टी यहाँ लिखा, फिर डी टी यहाँ लिखा, यानी डी टी अगर कैंसिल भी कर दिया जाए तो वही लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने जब टी मान लिया तो डी टी बाई डी एक्स यहाँ से मिल गया, यहाँ पे पुटअप कर दिया, या सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस के तरीके से, जिसे अंडर रूट साइन एक्स है, अंडर रूट साइन एक्स है। साइन एक्स को माइंड में एक्स मानिए, साइन एक्स को माइंड में क्या मानिए, एक्स मानिए, ठीक है, कुछ क्षण के लिए। तो x मान लिया, ठीक। तो x का अवकलन हम, यानी अंडर रूट x का अवकलन क्या हो जाता है, हम जानते हैं x पावर 1/2, यानी घात आगे आ जाएगी और एक घात माइनस हो जाएगी, यानी ऐसे लिखेंगे साइन x को माइंड में x मान के चल रहे हैं 1/2 माइनस 1, ठीक है। लेकिन जो हम माइंड में मान के चल रहे हैं उसका फिर से अवकलन करिए और उसको गुणे में लिख दीजिए,
इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, बस 1/2 ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर -1/2 इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स अपान 2, ये साइन एक्स को नीचे ले आएंगे हर में, तो 1/2 हो जाएगा पावर प्लस का, तो यानी कॉस एक्स अपान 2 अंडर रूट साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका, क्योंकि आगे क्वेश्चन जब करेंगे, कभी भी आगे क्वेश्चन करना होगा तो वहाँ पे हम लोग मान के थोड़ी चलेंगे, डायरेक्ट माइंड में सोच के सॉल्व कर लेंगे। अगर प्रोसेस की बात की जाए तो ये हम लोग ये मान लेंगे कि क्या हम मान के चल रहे हैं, साइन एक्स बराबर टी माना, उसके बाद में ऐसे प्रोसेस से कर सकते हैं। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसी का जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का सेकेंड पार्ट, अंडर रूट tan x, इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि y बराबर ये दिया गया है हमको tan x के तरीके में, ठीक है, यानी इसको मान लें समीकरण 1, तो समीकरण ऐसे लिख देंगे यहीं पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इधर लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स और अंडर रूट tan x। हम लोग tan x का तो अवकलन जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स जो tan x होता है इसका अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन अंडर रूट tan x का हम लोगों ने ज्ञात है, तो क्या करेंगे यहाँ मान लेंगे, माना जैसे 11 का जो फर्स्ट पार्ट कराए थे तो पहले मान लिए थे, तो ऐसे मानिएगा, माना tan x बराबर क्या लिख देते हैं हम t, tan x को क्या मान लिया t में, यानी x को हम बदल लिया किसमें t में, जब x को हम t में बदल लिया तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट t, भाई tan x को तो हमने t मान लिया, अब x को जब हम t में बदले हैं तो यहाँ भी dt होना चाहिए, तो कैसे बनाएंगे वो चीज हम बता भी चुके हैं, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे dt कर लेंगे, क्या कर लेंगे dt और इंटू लिखेंगे dt बाई डी एक्स, कैसे समझ में आया होगा, यानी dt कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, और tan x इसका अवकलन कर दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर साथ में लिखेंगे dx, t का हो जाएगा 1 इंटू डी टी। अब यहाँ से देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स, या dt बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब इसकी जगह पे पुटअप कर देंगे, यानी ये उठा के यहाँ पे रख देंगे, अब इसका अवकलन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा d बाई डी टी, हम लोग जानते हैं t की पावर 1/2 हो जाएगा, dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, अब ये याद रखिएगा केवल अवकलन t के सापेक्ष t ही वाले टर्म्स का होगा, न कि x वाले, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 घात आगे आ जाएगी, फिर घात में से 1 घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स यानी ऐसे लिखेंगे, तो 1/2 हर बराबर करके तब सॉल्व करते हैं, तो t की पावर -1/2 आ जाएगी, कैसे वो भी बता दे रहे हैं, 1/2 -1 इसके अपान 1 मानेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो 1 - 2 अपान 2 हो जाएगा -1/2, ठीक है, तो ये पावर ऐसे आती है इंटू सेक स्क्वायर, हालांकि सब बच्चों को ज्ञात होगा, तो ये हो जाएगा नीचे ला सकते हो यानी हर में ला सकते हो, तो पावर प्लस की हो जाएगी 1/2 पावर t के सेक स्क्वायर एक्स, अब t को बदल लो किसमें x में, तो हो जाएगा 1/2, t कितना माने थे tan x, तो tan x की पावर 1/2 है ना, इंटू आपका सेक स्क्वायर एक्स, जैसे आपके में आंसर आ रहा हो उस हिसाब से आप लोग मैच करा सकते हो, रूट में लिखा गया है तो रूट में कर दीजिए 1/2, ये 1/2 का मतलब ही हुआ रूट, तो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर आया फाइनल, ठीक है, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड का, तो सेकंड भी हो गया। थर्ड आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं है, थर्ड देख लीजिए, थोड़ा रफ करना पड़ेगा उसके बाद में, इधर देख लीजिएगा, यहाँ तो हम लोगों का सेकंड हुआ, tan x का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, लिख लीजिएगा, यहाँ पे रफ हो गया है, ठीक है, तो देखिएगा ये जो थर्ड पार्ट दिया गया है साइन रूट एक्स, हाँ किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मनोहरे प्रकाशन की बुक के क्वेश्चंस, किसी भी प्रकाशन की बुक के क्वेश्चंस हो तो आप लोग हमको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम भेज देंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे जितने भी बच्चों के अलग अलग, अगर बालाजी पब्लिकेशन हो तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद में आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कोशिश यही रहेगी अब की बार
कि कोई भी चैप्टर छूटने ना पाए। नेक्स्ट टाइम में तो 11th क्लास के कुछ चैप्टर रह भी गए थे, ना समय नहीं लग पाया था, लेकिन अब की बार कोशिश रहेगी चैप्टर यानी कोर्स को ख़त्म करने की। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट। तो साइन रूट एक्स है, थोड़ा हम स्लो भी चलते हैं। तो साइन रूट एक्स, तो साइन रूट एक्स, अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, y बराबर मान लेंगे साइन रूट एक्स। अच्छा, साइन एक्स का तो अवकलन जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स तो अभी भी बता चुके हैं, तो कॉस एक्स होता है, ठीक है। लेकिन साइन रूट एक्स का कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसका जब हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे, जानते हो क्या करेंगे, इसमें रूट एक्स को मान लेंगे टी, क्या मान लेंगे टी, रूट एक्स बराबर क्या मान लेंगे टी, माना रूट एक्स बराबर टी। और रूट एक्स का अवकलन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। कैसे, यानी x की पावर 1/2 करेंगे, यानी रूट का मतलब हुआ x की पावर, यानी x पावर 1/2 रूट का मतलब हुआ, ठीक है। फिर इसका ये जब x पावर 1/2 का अवकलन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, फिर x पावर 1/2 -1 करेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ रूट टी का मतलब यही तो है 1/2 रूट टी, तो यहाँ पे 1/2 रूट एक्स, इसको रट लीजिए। dx बराबर क्या हो जाएगा dt, यानी अगर यहाँ बात की जाए तो 1/2 रूट एक्स बराबर हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ से देखिएगा इसका क्या करेंगे, अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। लेकिन क्या मामला हुआ, इसको हम x को किस में बदल लिया, t में, तो d/dt लिखेंगे, और क्या लिखेंगे साइन t, क्या लिखेंगे साइन t, क्यों, क्योंकि रूट x की जगह पे हम t मान चुके, इनटू क्या लिखेंगे dt/dx, क्योंकि dt कैंसिल हो जाए तो बात तो वही हुई, d/dx ही कर रहे हैं। अब देखो भैया साइन t का क्या हो जाएगा अवकलन, cos t, हम लोगों को ज्ञात है। dt/dx हमारा कितना है 1/2 रूट x, ठीक है। t की जगह पे रख दीजिए, क्या माने थे रूट x माने थे 1/2 रूट x dy/dx। हाँ भैया ये रूट x से कैंसिल ना कर दिया, कुछ बच्चे ऐसे भी अभी हैं, ठीक है। सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन कहीं कहीं कुछ बच्चों का कहना रहता है, यानी दिमाग नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, ये नहीं कैंसिल होगा, ये एंगल लिखा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का 11 का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट आप लोग कर भी सकते हो, लेकिन वो भी बता देते हैं, इसी को रफ करके वो भी देख लीजिए। अब इधर का आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम रफ करते हैं, फिर फोर्थ पार्ट भी बता देते हैं, फिर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन बताते हैं। कोशिश रहेगी सब क्वेश्चन बताने की, उसके बाद में ये भी अब की बार करने वाले हैं कि जितने भी वीडियो यानी चैप्टर एक्सरसाइज वाले एक एक वीडियो में उनको हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। पहले इनको हम सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद में जितने 4 से 5 वीडियो बनेंगे एक एक्सरसाइज के, उनको एक वीडियो में कन्वर्ट करके उसको हम एडिट करके कर देंगे, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया था, ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट ये है आपका कि tan 1/√x है, यानी tan 1/√x है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हालांकि चलो बता देते हैं। ये y बराबर मान लेते हैं, समीकरण 1 लिख लीजिए, थोड़ा ऐसा मान के चलिए तो थोड़ा और अच्छी बात है। तो मान लेते हैं समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का किसके सापेक्ष, हमेशा लिखेंगे x के सापेक्ष, बाद में मानते हैं बात अलग की है, अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे भैया dy/dx, d/dx tan 1/√x। किसी में पहले मान के बता देते हैं, किसी में ऐसे भी लिख देते हैं, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। d/dx tan x, लेकिन इसका हमको पता नहीं, tan x का पता है, लेकिन tan 1/√x का अवकलन तो नहीं पता है फार्मूले से भी। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना क्या मानेंगे 1/√x, यानी इतने को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, t मानो, v मानो, u मानो, कुछ भी मानो, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, आप देखो भैया इसको पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x पावर 1/2 है, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, अंश में लेके जाएंगे, तो x पावर हो जाएगा -1/2। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों बच्चों का अवकलन करेंगे, तो x का क्या हो जाएगा अवकलन, देखो यह घात आगे आ जाएगी -1/2 इंटू x की पावर -1/2, फिर -1 घात घट जाएगी, फिर क्या इंटू लिखेंगे dx बराबर t का क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो माइनस का 1/2 x की पावर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3/2, कैसे देखो माइनस का 1/2 -1 था, इसके अपान 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -2 बटे एलसीएम हो जाएगा 2, यानी माइनस का 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू dx बराबर dt, क्लियर। अब dx, अब यानी dx को उस साइड भेज दीजिए, -1/2 x पावर -3/2 बराबर dt/dx, इसका काम है हम लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया था भैया, t मान चुके हैं किसके बराबर 1/√x
x के बराबर, तो इसको हम किस में बदल देंगे, t में, क्योंकि ये तो हमारा फंक्शन हो जाएगा, फलन हो जाएगा t में, तो हम इसको पहले ही बदल देते हैं। फिर क्या लिख देंगे, dt अपॉन dx। भाई जब हम यहाँ dt लिखा तो यहाँ dt भी तो लिख दिया, लिखा तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा d बाई डी टी, यानी tan t का, आप तो कर सकते हैं tan t का क्या हो जाएगा, या tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो tan t का हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर t। क्लियर, dt बाई डी एक्स यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 x के पावर माइनस का 3/2। ठीक है, अब सेक स्क्वायर t, t की जगह पे जो हम माने थे 1/√x यहाँ रख दो, है ना, इंटू माइनस का 1/2 इंटू है -3/2। अब ऐसे लिख दो, माइनस आगे लगा दो, 1/2 भी आगे लिख दो, यहाँ लिख दो सेक स्क्वायर x, और x की पावर -3/2 को नीचे लिख सकते हो, मतलब क्या बोलते हैं हर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी √x है तो √x इंटू एक्स की पावर 3/2। 1/2 ये जो था आगे आ गया, सेक स्क्वायर x यहाँ पे लिखा हुआ है, √x यहाँ ये लिखा हुआ है, x की पावर माइनस का ऊपर था नीचे ले आए। अब देखो थोड़ा और सॉल्व कर लो, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो अभी, सेक स्क्वायर x अपॉन, यहाँ x पावर 1/2 है, यहाँ x पावर 3/2 है, यानी ये ऐसे लिख दो x पावर 1/2 इंटू एक्स पावर 3/2। हमारे आधार दोनों के सेम है, घाते जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में नीचे हो सकता है ना दिख रहा हो, तो 1/2 सेक स्क्वायर x पावर 1/2, यानी x पावर 1/2 प्लस लिखेंगे 3/2, घाते जुड़ जाएंगी, हर बराबर है तो 3 1 4 4/2, यानी क्या हो जाएगा x पावर 4/2, यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बचेगा x की पावर, यानी -1/2 सेक स्क्वायर x, यहाँ स्क्वायर है भैया, और ये हो जाएगा x पावर 2। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैच करा लीजिए, कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रोसेस क्या है वो चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। और जो कहीं क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे, और जो भी एक्सरसाइज यानी चैप्टर 1 की बात, जो संबंध और फलन है चैप्टर, उसके वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिए हैं, और उनके वीडियो आप लोगों को 20 अप्रैल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर तब तक खत्म भी हो जाएगा।